लखनऊ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। तब एक कार्यक्रम रखा गया था, सभागार शायद ये नहीं था, कोई और सभागार था, मगर उस वक्त आप लोगों से के साथ संवाद का मौका मिला था और आज फिर से ये लोकार्पण के कार्यक्रम में मैं यहाँ आया हूँ। मगर आज मैं आया हूँ तब मोदी जी ने एक बड़ा परिवर्तन किया है। 70 साल के बाद, 75 साल के बाद देश की जो सालों पुरानी मांग थी कि सहकारिता एक मंत्रालय बने, वो मंत्रालय बनाने का काम मोदी जी ने पूरा किया। और जब मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की रचना की तब इस देश के करोड़ों किसानों को, करोड़ों महिला स्वसहाय जुटों के साथ, करोड़ों दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के साथ, सैकड़ों हजारों लाखों आर्थिक गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई छोटी छोटी कोऑपरेटिव के साथ न्याय करने का काम किया है। बहुत सालों से देश भर की कोऑपरेटिव संस्थाओं को इस बात की आस थी कि कोई न कोई आएगा और सहकारिता को केंद्र बिंदु में लाने के लिए सहकारिता मंत्रालय की रचना करेगा। और मोदी जी ने देश भर के करोड़ों किसानों की इस इच्छा को आजादी के 75वें साल में पूरा करने का काम किया है और आज सहकारिता मंत्रालय की रचना होगी। और मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि देश के पहले सहकारिता मंत्री बनने का उन्होंने मुझे मौका दिया है और आज मैं आप सब लोगों के सामने हूं। मित्रों, अभी 2-3 दिन पहले भी आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर के बाहर एक भव्य कॉरिडोर बनाकर उन्होंने न केवल देश, दुनिया भर में बाबा विश्वनाथ के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी श्रद्धालुओं की इच्छा की पूर्ति का काम किया है। सभी लोग, करोड़ों लोग दर्शन करने के लिए आते थे क्योंकि श्रद्धा बनी है, आज की नहीं है, युगों युगों की श्रद्धा। काशी विश्व का सबसे पुराना नगर है और काशी है तब से बाबा विश्वनाथ का वहां पर धाम। मगर जिस प्रकार की अव्यवस्था में काशी विश्वनाथ धाम पड़ा था, उससे मुक्ति दिलाकर आज बाबा अपने दरबार के साथ अनेक मंदिरों के बीच में शोभायमान होकर वहां बैठे हैं और मां गंगा का पानी लेकर बाबा पर जलाभिषेक करने के बीच में कुछ नहीं है। और इसकी शुरुआत भी मोदी जी ने स्वयं की। इतनी ठंड के अंदर गंगा स्नान कर कर, हाथ में गंगा जल का कुंभ लेकर जब उन्होंने ज्योतिर्लिंग पर अभिषेक किया, औरंगजेब से लेकर आज तक जितने श्रद्धालुओं के मन आहत हुए होंगे, उनकी आत्मा भी जहां होगी, वो सबको संतुष्टि मिलने का काम। सालों सालों से चाहे राम जन्मभूमि का परिसर हो, चाहे विंध्यवासिनी का मंदिर हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का परिसर, हिंदू धर्म स्थानों के पुनरुद्धार का, उसकी भव्यता को पुनः प्रस्तापित करने का, उसकी दिव्यता को पुनः प्रस्तापित करने का किसी को विचार नहीं था, क्योंकि सब लोग वोट बैंक की राजनीति करते थे। आप सभी के समर्थन से और विशेषकर यूपी के समर्थन से, क्योंकि दोनों बार सबसे ज्यादा वोट और सबसे ज्यादा सीटें
देश भर में अगर किसी ने दी है तो मेरे उत्तर प्रदेश ने। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.